सो ओके गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आज शुरू कर रहे हैं। आज मेन गोल होगा, कल हमने गिट पे लॉक करे थे इश्यूज़, आज हम लॉक करेंगे जीरा पे। ठीक है, बहुत ही ईजी है। जीरा पे भी सेम फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उससे पहले बेसिक चीज़ें समझते हैं। बेसिक चीज़ें ये समझेंगे कि भाई सबसे पहला बग रिपोर्ट करने से पहले टास्क आता है कि भी आपको बग फाइंड करने आनी चाहिए, कि आप खुद से बग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। आप खुद से बग आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे? सिर्फ एक ही तरीका है भाई, कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिंपल फ्लो में चलोगे, आवाज़ आ रही मेरी? ठीक है। तो मेन कंसर्न इज दैट कि बग लॉक करने से पहले आपको बग फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिंपल फ्लो में चलोगे तो कई बार माइट भी बग्स आपको नहीं मिलेंगे। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था बच्चों, कि आपको खुद से बग फाइंड आउट करके देने हैं। तो मुझे लगता नहीं कि भाई आप में से या फिर किसी को मिले भी होंगे, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो चलो आज मैं कुछ बग्स को डिस्कस करते हैं, कुछ बग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर हमें बग्स मिलते हैं तो हम उनको लॉक करेंगे जीरा पे। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। तो सेम बच्चों, एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बग लॉक करना सिखा रहा हूँ कि भाई बग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और जब मिल जाए तो उनको रिपोर्ट कैसे करना है, सारी चीज़ें वन बाय वन सीखेंगे। लेकिन पहले एक समझते हैं, लाइक एक ये सॉफ्टवेयर है, इट इज़ जस्ट लाइक अ जॉब बोर्ड। ये एक जॉब बोर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा सॉफ्टवेयर जिसमें लाइक अगर आपको कोई जॉब पसंद आती है तो भैया उसकी आप जॉब डिटेल्स देख सकते हो। अगर आपको प्रोफाइल पसंद आया, जॉब डिटेल्स पसंद आई, लोकेशन पसंद आई, तो वो सैलरी पसंद आई, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको बेसिक डिटेल देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, करंट पोजीशन, करंट कंपनी, और कुछ और डिटेल्स है, अपना रिज्यूम अटैच करना है। ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी है। कुछ चीज़ें बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कुछ वैलिडेशंस यहाँ पे लगी है। आप देख पा रहे हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सबके बाद में क्या लिखा है? स्टार लगा हुआ है। यस और नो? ठीक है, स्टार का मतलब होता है दीज आर रिक्वायर्ड फील्ड, मैंडेटरी फील्ड। अगर आप ये वैल्यू एंटर नहीं करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। मैं क्या कर रहा हूँ, बिना कोई रिक्वायर्ड फील्ड एंटर करे जस्ट सबमिट बटन दबाता हूँ। क्या आपने ऐसा कुछ किया था जब आपने टेस्टिंग करी थी? आपने चेक किया था? कितने लोगों ने इस सिनेरियो चेक किया था? फैजान, आपने गिट पे इशू लॉक करा? फैजान शेख, ठीक है, किया होगा तो बताना मेरे को। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट अब भी मिसिंग है, @Simran। ठीक है, तो आप लोगों ने ये मुझे लगता है सिनेरियो चेक किया था कि नहीं किया? देखो, जैसे ही मैंने सबमिट बटन दबाया बिना रिक्वायर्ड फील्ड एंटर करे, तो यहाँ पे हमें एक फ्रंट एंड, इसे बोलते हैं बच्चों फ्रंट एंड वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या वो फ्रंट एंड वैलिडेशन आया है कि दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है आप ये देखो। ये फ्रंट एंड डेवलपर्स ने लगा रखा है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका पेज लोड नहीं होगा। जैसे ही आप इसके क्लिक पे, कंडीशन लगी हुई है, इसके क्लिक पे चेक लगा हुआ है कि अगर ये सारी चीज़ें फिल्ड नहीं होंगी तो भाई आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, ये फ्रंट एंड वैलिडेशन एरर कहते हैं इसको कहते हैं फ्रंट एंड वैलिडेशन एरर। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड वैलिडेशन आपको दिखेगी और आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो मतलब एज एक्सपेक्टेड सही काम कर रही है फंक्शनैलिटी। वेरी गुड। फिर यहाँ पे भाई हमें एक एडमिन पैनल भी दिया गया है, जहाँ से हम नई जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, नई कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको और ये एडमिन पैनल सिर्फ आप यूज कर पा रहे हो कि हम भी कर सकते आप हैं? भी कर सकते हैं यूज़। ठीक है, कैसे यूज़ करना है अभी मैं क्लास के बाद बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके श्योर। ठीक है। और फर्स्ट क्लास में आई थिंक मैंने बताया भी था, यस और नो, जब हमने जॉब्स क्रिएट करी थी, कैटेगरीज क्रिएट करी थी, है ना? आप थोड़ा सा भूल गए। मैं एक शॉर्टिंग चीज़ चेक करना चाहता हूँ, शॉर्टिंग।
तो ये देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यूजुअली भाई असेंडिंग ऑर्डर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इस पर क्लिक करते हैं बच्चों, आईडी पे, देखते हैं क्या असेंडिंग ऑर्डर प्रॉपर हुआ। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से एक शॉर्टिंग का आइकन बच्चों यहाँ पे भी डेजिग्नेशन पे दिख रहा है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो गया, जैसे ABCD होता है ना बच्चों, देखो अल्फ़ाबेटिकली ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। कैटेगरी पे क्लिक करा भाई तो पहले H आ गया, फिर M आ गया, फिर P आया, फिर U आया, ठीक है। आज सैलरी पे भी आप क्लिक करोगे बच्चों तो देखो ये अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट नहीं हो रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, या ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी जो है बच्चों ये शॉर्टिंग में इशू आ रहा है। आप देखो रहे हो 8,80,000 रुपये वाला सबसे टॉप पे आ रहा है, फिर 6,60,000 वाला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है ये 1 लाख 1 लाख। 1 लाख सबसे नीचे, ठीक है। हम्म, 20,000 बीच में आ रहा है, समझ रहे हो? 20,000 सबसे नीचे आना चाहिए, यस और नो? और इस 1 लाख को यहाँ पे ऊपर आना चाहिए 30,000 के जस्ट अबव। तो ये डिसेंडिंग में भी शॉर्टिंग गलत आ रही है। अगर असेंडिंग में चेक करें, असेंडिंग में देखो 1 लाख ऊपर आ रहा है और 20,000 नीचे आ रहा है, ये इस हिसाब से भी गलत फॉर्मेट है। तो ये शॉर्टिंग में यहाँ पे एक डिफेक्ट है, इसको हम बिल्कुल देखेंगे, है ना, कि ये सैलरी जो है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग सही से शॉर्ट होनी चाहिए। तो एक डिफेक्ट तो हमें यहाँ पे ये शॉर्टिंग का समझ में आया। अब शॉर्ट ऑर्डर की बात करें तो भाई 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, तो असेंडिंग में तो ठीक काम कर रही है। डिसेंडिंग में चेक करते हैं भाई, डिसेंडिंग में 5, 4, 3, 2, 1 बिल्कुल सही काम कर रही है। अब इन्होंने एक शॉर्टिंग का एक्शन स्टेटस पे भी दे रखा है, इनेबल्ड और डिसेबल्ड, लेकिन अभी तो सारे बच्चों इनेबल्ड ही हैं तो हम इनेबल्ड ही देख पा रहे हैं। फिर से क्लिक कर रहे हैं तो इनेबल्ड ही हो रहा है। तो अगर इसको चेक करना है तो इनेबल्ड डिसेबल्ड कैसे चेक करेंगे? हम 2 को क्या कर देते हैं, डिसेबल। अगर हम 2 जॉब्स को डिसेबल कर दें तो 2 जॉब्स को डिसेबल करने के बाद आप देखोगे फर्स्ट क्लिक पे डिसेबल्ड वाले ऊपर आए एंड सेकंड क्लिक पे इनेबल्ड वाले ऊपर आए। इसका मतलब यहाँ पर भी ये शॉर्टिंग ठीक काम कर रही है। कितने बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। तो एक बग आपको मिला कि भाई असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग कुछ भी हो, हमारा ये जो शॉर्टिंग है ये सही नहीं हो रही है। किस कॉलम पे? सैलरी ऑफर्ड कॉलम पे। कितने बच्चों को ये एरर समझ में आया? बोलो। देखो यहाँ पे तो देखो 20,000, 22,000, 30,000, 48,000, 6,60,000, 8,000, यहाँ तक ठीक काम कर रही है। लेकिन ये जो हमारा 1 लाख है बच्चों, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, ये जो 1 लाख है इसको सबसे टॉप पे नहीं आना चाहिए, इसको कहाँ पे आना चाहिए? 30,000 के बाद आना चाहिए था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें बग मिला है कि भाई जो सैलरी है ऑफर्ड कॉलम है यहाँ पर शॉर्टिंग सही से काम नहीं कर रही है। सर एक इशू हो सकता है, जैसे आप एक बार उसको जूम करिए जैसे आपने पहले किया था। स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर जा रहा है कैटेगरी में, ठीक है, और सैलरी ऑफर्ड उसी हिसाब से दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है पहले ये स्मॉल लेटर्स को कर रहे हैं, फिर कैपिटल लेटर्स को नहीं, इसको विजिबल। कॉलम टू कॉलम होना चाहिए, ठीक है। ये जो वर्क करना चाहिए कॉलम टू कॉलम करना चाहिए, ठीक है। जैसे सैलरी न्यूमेरिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये न्यूमेरिक वे में काम करनी चाहिए, जैसे शॉर्ट ऑर्डर काम कर रहा है, दिख रहा है 0, फिर 1 2 3 4 5, है ना। फिर एक करेंगे बच्चों तो 5 4 3 2 1 0 0, समझ आया? सर मेरा बोलने का मतलब है, अगर मजेंटे को हम लोग कैपिटल एम कर दे, अपर केस कर दे, तो शायद ये सैलरी ऑफर्ड वाला भी इशू सॉल्व हो सकता है। नहीं, फिर अगर भी वो स्मॉल एम कैपिटल एम किसी भी कॉलम में है, अगर हम सैलरी पे शॉर्टिंग लगा रहे हैं तो सिर्फ उसे सैलरी को कंसीडर करना चाहिए। बात समझ में आई? और कॉलम्स भी रिलेवेंसी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? समझ गई। भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? ओके। नेम क्या है, कैटेगरी नेम क्या है, आईडी क्या है, शॉर्ट ऑर्डर क्या है, वी डोंट कंसीडर। अगर हम शॉर्टिंग सैलरी ऑफर्ड वाले कॉलम पे लगा रहे हैं तो सारा डेटा इस हिसाब से अरेंज हो जाना चाहिए। समझ में आया? सपोज करो अगर मैं शॉर्टिंग आईडी पे लगा रहा हूँ तो कैटेगरी नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, इट डज नॉट मैटर। सारा का सारा डेटा किस हिसाब से शॉर्ट होना चाहिए?
अकॉर्डिंग टू द आईडी ओनली। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ हाँ सर, समझ में आया। ठीक है। सो सबसे पहले हमें फंक्शनैलिटी को समझना ज़रूरी है कि अगर हम आईडी पे फिल्टर लगा रहे हैं तो पूरा डेटा आईडी के हिसाब से शॉर्ट होके आना चाहिए। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव कैपिटल है स्मॉल है क्या है, जब डेजिग्नेशन पे करेंगे तब उस बात का ध्यान देंगे कि भाई आर कैपिटल है, एस कैपिटल है, ई कैपिटल है। ऐसा तो नहीं पहले स्मॉल केस वाले सारे आ रहे हैं फिर कैपिटल केस वाले सारे आ रहे हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो एक बग हमने आइडेंटिफाई करा कि सैलरी ऑफर्ड कॉलम में असेंडिंग और डिसेंडिंग शॉर्टिंग काम नहीं कर रही है। ठीक है, सो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग सेट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। सबको स्क्रीनशॉट लेना हमने सिखाया है। ठीक है, यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे भाई कि ये वाला डेटा गड़बड़ा रहा है। ठीक है, एक एरो लगा लेते हैं। एक नोट भी आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? हमने क्या बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने शॉर्टिंग लगा रखी है। ठीक है, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सबको? अरे यस और नो तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। यस सर, क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो इसको डन करते हैं, डाउनलोड करते हैं और अब चलते हैं अपना जीरा पे, इसको लॉक करते हैं। तो भाई मैंने कल लास्ट क्लास में आपको गिट पे लॉक करना सिखाया था। 90% चीज़ें सेम होंगी, कुछ अंतर होंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जीरा में कुछ आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहला फंडा होता है बच्चों, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे व्यू ऑल प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और फिर उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे आप काम कर रहे हो। ऐसे नहीं कि किसी और प्रोजेक्ट में किसी और प्रोजेक्ट का बग लॉक कर दिया, तो गलत बात है। फिर जब आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा बच्चों, तो ये जीरा का एक्टिव स्प्रिंट होता है, स्प्रिंट बोर्ड कहते हैं, स्क्रम बोर्ड कहते हैं, बैकलॉग होता है जिसमें सारे टास्क लिखे होते हैं, प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ टास्क होता है, इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे सारे इश्यूज़ आपको मेंशन होंगे। ठीक है, जितने भी इशू अब तक लॉक करें सारे यहाँ पे इशू सेक्शंस में दिखेंगे आपको। तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जीरा के। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे काम करोगे तो वैसे वैसे सीखते जाओगे चीज़ों को। ठीक है, लेकिन अगर बात करें एज अ क्यूए, आपका काम क्या है? आपका काम है स्टोरीज़ को रिव्यू करना, आपका काम है डिफेक्ट्स को लॉक करना। ठीक है, बहुत सारे काम है आपके पास। ठीक है, तो चलो सबसे पहला अपना बग लॉक करते हैं। सबसे पहले अपना बग लॉक करते हैं। चलो, तो भाई प्रोजेक्ट पे चलते हैं अपने। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद क्रिएट बटन आपको सबसे टॉप में दिखेगा, आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सेलेक्ट द प्रोजेक्ट। तो जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करें उसे सेलेक्ट करो, और अगर आप करेक्ट प्रोजेक्ट में पहले से मौजूद है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आएगा। ड्रॉप डाउन है बच्चों, यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर इशू टाइप स्टोरी है, टास्क है, बग है, इपिक है। अगर जीरा की क्लास आपने मुझसे पहले ली है तो आप जानते होंगे इन सब का मतलब। लेकिन हमें क्या लॉक करना है? बग। तो हम इशू टाइप सेलेक्ट करेंगे बग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस अभी टू डू होगा। इनिशियल स्टेटस जब भी हम कोई बग क्रिएट करेंगे टू डू, दैट मीन्स इट इज़ रिसेंटली लॉक्ड एंड डेवलपर हैज़ टू वर्क ऑन इट। ओके, समरी सेम तरीका होगा बच्चों कि भाई कैसे बग मिल रहा है। तो बग कहाँ पे मिला हमें? सबसे पहले एडमिन में। ठीक है, एडमिन के बाद किस कंपोनेंट पे हम काम कर, किस मॉड्यूल पे हम काम कर रहे हैं वो आप मेंशन करोगे।
ठीक है, तो किस मॉड्यूल पे हमने काम करा? जॉब बोर्ड पे। फिर उसके बाद जॉब बोर्ड के अंदर किस कंपोनेंट के अंदर हमें इशू मिला? मैनेज जॉब्स के अंदर। अब आप कहोगे सर ये सारी चीज़ें कब हमने देखी? तो ध्यान से देखो, एक बार रिपीट कराते हैं, डोंट वरी। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो। हम गए एडमिन पैनल पे, गए एडमिन पैनल पे लॉगिन करने के बाद जॉब बोर्ड के अंदर गए, जॉब बोर्ड के अंदर हम मैनेज जॉब पे गए, तब हमें ये लिस्टिंग दिखी। ठीक है, इसको कहते हैं जॉब लिस्टिंग। ठीक है, जॉब लिस्टिंग लिस्ट की गई है, तो इस पेज को क्या कहेंगे? जॉब लिस्टिंग। तो हम एडमिन पे गए, जॉब बोर्ड, मैनेज जॉब्स। अब यहाँ पे आप डिफेक्ट लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग शॉर्टिंग। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग शॉर्टिंग। is not working in the column कौन सा कॉलम है उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा आपको। सैलरी ऑफर्ड कॉलम में। ठीक है, एट जॉब लिस्टिंग पेज। कितने बच्चों को समझ में आया? देखो, टाइटल ऐसा होना चाहिए कंसाइज भी हो, कंक्रीट भी हो, केवल टाइटल पढ़ के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सो भाई अगर एज अ डेवलपर मैं काम कर रहा हूँ तो भाई किसी क्यूए ने ये डिफेक्ट लॉक करा तो मैं समझ जाऊँगा भाई एडमिन पैनल का बग है, जॉब बोर्ड मॉड्यूल से आ रहा है, मैनेज जॉब्स के अंदर आ रहा है। और बग क्या है? असेंडिंग डिसेंडिंग शॉर्टिंग नहीं काम कर रही है सही। ठीक है, इज़ नॉट वर्किंग। कौन से कॉलम में काम नहीं करी? सैलरी ऑफर्ड कॉलम है। ठीक है, कहाँ पे? जॉब लिस्टिंग पेज पे। मतलब ये इनफ है, ये एक लाइन सारी चीज़ें समझाने के लिए, लेकिन फिर भी हमको सारी डिटेल्स दोबारा से देनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें देना पड़ेगा भाई किस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इन्वायरमेंट भाई हमें ये अलग से बॉक्स मिलता है कि भाई किस इन्वायरमेंट पर आप काम कर रहे हो। तो जीरा क्या करता है? इन्वायरमेंट के लिए एक अलग बॉक्स आपको प्रोवाइड करता है। सो जस्ट आपको वो इन्वायरमेंट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो भाई हम क्या करेंगे, उस इन्वायरमेंट को कॉपी कर लेंगे क्योंकि सेम इन्वायरमेंट है जिस पे हम कल काम कर रहे थे। कल जो हमने बग लॉग करे थे उन्हीं का रेफरेंस लेंगे क्योंकि सेम इन्वायरमेंट है जिस इन्वायरमेंट पे कल टेस्टिंग कर रहे थे। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो इनको। तो इन्वायरमेंट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, एक्सप्लिसिटली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट पहले से लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स, अगर आपके इसमें प्रोजेक्ट में कंपोनेंट्स बने हुए हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी लाइक एडमिन और समथिंग। फिर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है उस बग का। डिस्क्रिप्शन क्या है आप और डिटेल में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो एट एडमिन पैनल जॉब बोर्ड लिस्टिंग ascending and descending sorting is not working। इस तरीके से आप उस इशू की और ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है, क्या आती है बताओ? कल बताया था, बोलो। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस डेटा, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस इशू, स्टेप्स test steps, right?
स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस भी कह सकते हैं या फिर टेस्ट स्टेप्स भी कह सकते हैं, टेस्ट स्टेप्स। तो भाई क्या स्टेप्स हैं इस बग को अगर हम मुझे दोबारा से रिप्रोड्यूस करना होगा तो क्या स्टेप होगा? सबसे पहला स्टेप लॉग इनटू एडमिन पैनल, सबसे पहला भाई। सेकंड स्टेप क्या होगा? नेविगेट, कहाँ नेविगेट करना होगा? नेविगेट टू जॉब बोर्ड, जॉब बोर्ड के बाद कहाँ नेविगेट करना होगा? मैनेज जॉब्स, ठीक है। जॉब बोर्ड के बाद आपको मैनेज जॉब्स में जाना है, ठीक है। अब क्या कहना है? अप्लाई शॉर्टिंग ऑन सैलरी ऑफर्ड कॉलम, सैलरी कॉलम, ठीक है। सैलरी ऑफर्ड कॉलम का नेम है, तो आप चाहो तो इसको कंट्रोल बी दबा के बोल्ड कर सकते हो ताकि ज़्यादा रीडेबल हो जाए, ठीक है। बस यही 3 स्टेप हैं, अगर कोई करेगा तो भाई उसे बग मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोई टेस्ट डेटा की नीड पड़ी है क्या? बोलो। नहीं, नो सर, नो टेस्ट डेटा रिक्वायर्ड। आप टेस्ट डेटा में लिख सकते हो नॉट रिक्वायर्ड, या फिर आप उसको मिस भी कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट डेटा। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली मेंशन करना चाहते हो तो जो भी यहाँ पे सैलरीज है उन सबको अटैच कर दो भाई कि ये हम हमारे सैलरी में डेटा था, लेकिन उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो नॉट। टेस्ट डेटा के बाद आता है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, ठीक है। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड में क्या होना चाहिए? शॉर्टिंग शुड बी सेंडिंग एंड डिसेंडिंग शॉर्टिंग शुड वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, करेक्ट मैनर, ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग शॉर्टिंग शुड वर्क इन करेक्ट मैनर, ठीक है, करेक्ट मैनर में काम करनी चाहिए, ठीक है। वेल एंड गुड। फिर बात आती है बच्चों एक्चुअल रिजल्ट की। एक्चुअल में क्या हुआ हमारे साथ? देखो कई बार ऐसा होता है हर जीरा में इतने ऑप्शन नहीं होते, हर जीरा में स्टेटस अलग होता है, वर्क फ्लो अलग होता है, एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने, आपके स्क्रम मास्टर ने कैसे चीज़ों को कॉन्फ़िगर किया है वाइल सेटिंग अप द जीरा फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सो डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक चीज़ें यही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इज नॉट वर्किंग। ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड ये जो आ रहा है ये आप हैश करके लिख रहे हो क्या? हाँ, ये हैश करके लिख रहे हैं जिससे ये बोल्ड हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन देता है, जीरा खुद ही ऑप्शन देता है, ठीक है। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, नॉर्मल टेक्स्ट रखना है, इसको हेडिंग रखना है, ठीक है। सारे ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सर जीरा गिटहब से ज्यादा ऑप्शंस है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली किस लिए बना है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बग रिपोर्टिंग, बग ट्रैकिंग के लिए बना है, ठीक है। और जीरा का मेन प्राइमरी फंक्शन यही है। और अगर बात करें गिटहब का तो वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, उसमें भाई डेवलपमेंट पर्पस से बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। आप इसमें भी हम क्या, ये जो डेवलपमेंट है ना बच्चों, यहाँ पे हम गिट को इंटीग्रेट करते हैं इसके साथ, जीरा के साथ, ठीक है। ध्यान से समझो। अब रिपोर्टर, रिपोर्टर कौन रहेगा भाई? आप रिपोर्टर भाई खुद को बना सकते हो, जो लॉग कर रहा है, तो मैं खुद को बना रहा हूँ, ठीक है। फिर प्रायोरिटी सेट करनी होगी इसकी, हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, हाई होगी, लो होगी, लोएस्ट होगी। तो भाई मैं इसको मीडियम प्रायोरिटी का रखता हूँ, ना तो ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, तो मैंने प्रायोरिटी इसकी मीडियम सेलेक्ट कर ली। लेबल, लेबल मैं इसमें लगा सकता हूँ, सपोज़ करो भाई एक लेबल मैं बना देता हूँ इसमें एडमिन नाम का, तो एडमिन के जितने भी बग होंगे उनमें मैं एडमिन नाम का लेबल लगा रहा हूँ, क्योंकि कल को अगर मुझे सर्च करना पड़े कि एडमिन के टोटल कितने इश्यूज़ हैं तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेबल उसको फाइंड आउट कर सकूँ। तो लेबल लगा दिया बच्चों यहाँ पे एडमिन। इन्वायरमेंट हमने पहले से यहाँ पे लिख दिया है। अब अटैचमेंट, अगर आपको कोई प्रॉपर अटैचमेंट लगाना है, कोई स्क्रीनशॉट है, कोई वीडियो है, तो आप कहाँ पे लगाओगे? इस अटैचमेंट बॉक्स में। सो मतलब ये ज़्यादा आपको लगेगा भाई
ज़्यादा मोर ऑर्गेनाइज्ड है एज कम्पेयर टू गिट, यस और नो, है ना। अटैचमेंट के लिए अलग बॉक्स है, इन्वॉल्वमेंट के लिए अलग बॉक्स है, एग्री करते हो सब लोग। तो जो यहाँ पे हो गया, अगर आपको लगता है ये इशू किसी इशू से रिलेटेड है, किसी स्टोरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप उस इशू को भी लिख सकते हो कि भाई ये किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो उस इशू को आप टैग कर सकते हो कि भाई ये जो था ये इशू भाई इस वाले बग से मिल रहा है, इस वाली स्टोरी पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी स्टोरी से इसको लिंक भी कर सकते हो। सपोज करो ये बग आपको लॉगिन पेज में मिला, तो आप लॉगिन पेज की स्टोरी यहाँ पे टैग कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि लॉगिन पेज में टोटल कितने बग आपको मिले। लेकिन अभी तो मेरे पास स्टोरी है नहीं शॉर्टिंग की, तो यहाँ पे मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। आप चाहो तो लिख सकते हो फॉर पर्पस। असाइनी, किसको असाइन करना है? डेवलपर। हमारे डेवलपर है दीक्षा, तो हमने दीक्षा को असाइन कर दिया, ठीक है। बाकी स्प्रिंट, कौन सी स्प्रिंट में इसको असाइन करना है भाई? अभी EP4 है तो इस पर असाइन कर देते हैं, इस वाली करंट स्प्रिंट में, ठीक है। उसके बाद जब आप सारी नेसेसरी डिटेल यहाँ पे डाल दो, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे भाई, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा नीचे के साइड, थोड़ा सा वेट करो, यू हैव क्रिएटेड, ये इशू की आईडी होती है, दिख रहा है EP64, दिस इज। अगर आप व्यू इशू करोगे तो ये इशू आपको इस तरीके से दिखेगा, EP64। यही लिंक आपको भेजना होता है, अगर कभी डेवलपर कहे सेंड मी द लिंक ऑफ द इशू, तो ये पूरा URL आपको भेजना है, या फिर अगर आप EP64 भी भेज दो तो दिस इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड फॉर द डेवलपर, ठीक है। तो आप देखोगे भाई ये टाइटल हमारा बहुत अच्छे से दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पहले से ही लिखा है, तो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस हो गया, टेस्ट डेटा है नहीं, एक्सपेक्टेड एक्चुअल आपने यहाँ पे लिख दिया। इन्वॉल्वमेंट भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट का अलग से बॉक्स वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अटैचमेंट जो लगाई है वो यहाँ पे दिख रही है, जब भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से डेवलपर देख सकता है। अटैचमेंट के बाद भाई आप देखोगे यहाँ पे किससे ये लिंक कर रहा है वो भी लिखा है। सपोज करो दो सिमिलर इशू है, आपने असेंडिंग के लिए भी डाला है अलग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी अलग डाला है, तो आप उसको डिसेंडिंग वाले बग से लिंक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे कमेंट ओपन हो जाते हैं, दिख रहा है कमेंट, यहाँ पे कमेंट ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो डेवलपर का काम क्या है भाई, यहाँ पे कमेंट करेगा, ठीक है। आपका काम क्या है, यहाँ पे कमेंट करोगे जब तक आप लोग बिल्कुल श्योर शॉट ना हो जाओ। तो आप डेवलपर को लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपर है दीक्षा, तो हम लिख सकते हैं भाई @दीक्षा प्लीज़ फिक्स दिस ऑन प्रायोरिटी। कोई भी आपको मैसेज, कोई भी समथिंग लिखना हो तो भाई इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर दीक्षा को फिक्स करते वक्त कोई इशू मिले या उसको लगता है ये वैलिड बग नहीं है, तो वो भी यहाँ पे अपना कमेंट ऐड कर सकती हैं, ठीक है। तो दिस कमेंट बॉक्स इज ओपन टू ऑल। फिर यहाँ पे आता है भाई जब दीक्षा इस पे काम करना शुरू कर देंगी तो वो इसका क्या कर लेंगी बच्चों, इन प्रोग्रेस काम करना शुरू कर देंगी, ठीक है। और जब ये इसको फिक्स कर देंगी तो ये किसको असाइन करेंगी, स्टेटस मार्क कर देंगी रेडी फॉर QA और असाइन कर देंगी आपको वापस, ठीक है, जो QA है। इसके बाद यहाँ पे जो लेबल लगा रखा है वो आपको दिख रहा है, किस स्प्रिंट को ये असाइंड है आपको दिख रहा है, प्रायोरिटी का है इसको दिख रहा है। बाकी अदर फील्ड्स भी होते हैं बच्चों, लेकिन मेजर फील्ड्स यही होते हैं। इस तरीके से हम जीरा पे इशू लॉक कर सकते हैं। अगर आपको जीरा के बारे में नहीं पता कि किस तरीके से प्रोजेक्ट सेटअप होता है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय फॉर यू बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। ये काम किसका है बच्चों, प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, स्क्रम मास्टर का, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो आपको सेटअप करके देंगे। जस्ट यू हैव टू लॉग द बग, रिव्यू द यूज़र स्टोरीज, ठीक है।